नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक रिएक्शन वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया है, तब से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की क्या राय है मोदी सरकार और खासकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो आज एक ऐसी रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कश्मीर का युवा जो मोदी के बारे में क्या बोल रहा है, क्या वो मोदी को फिर से 2024 में क्या अपने वोट के ताकत से फिर से सत्ता में वापसी कराएंगे, या कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर में क्या क्या बातें की है। तो दोस्तों, एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो है, देखते हैं कश्मीरी युवाओं ने मोदी के बारे में कौन सी ऐसी बात कही है जिससे कि वहाँ के रिपोर्टर, वहाँ के लोग सभी के सभी दंग रह गए। तो दोस्तों, देर न करते हुए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है माजिद मीर, मैं कश्मीर से आया हुआ हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा का, तो मैं जानना चाहूँगा, आप युवा हैं तो इस बार युवा किसके साथ है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा पला बड़ा वहाँ पे हूँ मैं ज़्यादा। तो खासकर जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके काम को देख के, और जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जी 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 जी, उनका काम देख के जम्मू कश्मीर फुल सपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर का युवा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है बराबर, मोदी जी को। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्योंकि पत्थर मारते थे वहाँ पे, आज एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर नहीं मार सकता है कोई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। सीधी बात, मेरी जितने भी परिवार में लोग हैं वो मोदी जी को ही वोट देंगे। मतलब मोदी की गारंटी पे आप भरोसा करते हैं? मोदी की गारंटी पे मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं भरोसा करूँगा। मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, उड़ी बारामूला से हूँ मैं, मोदी जी का सपाही हूँ। हाँ, ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में, आप कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मोदी की गारंटी? मोदी जी से हमने सीखा। मोदी जी अपनी माँ को कैसे चाहते थे, वैसे हम भी अब चाहते हैं। जो अपनी माँ को मतलब नहीं, हर किसी को इस तरह की सोच रखनी चाहिए, खास करके अपने मातृभूमि के लिए। आज मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। और कश्मीर रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 70 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने से डरता था। यहाँ से भी आतंक था, वहाँ से भी आतंक था, लेकिन इन 2 सालों में कश्मीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है टूरिज्म की वजह से। वो किसके नेतृत्व में? हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। और जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, तभी। अब कुछ लोग हैं मतलब जिनको मिर्ची लगती है उनको लगने दो। जो कश्मीर पिछले मतलब 70 सालों से पीछे था, वो तो अब आगे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आगे आ रहा है। आप देखो, जो जम्मू कश्मीर हड़तालें होती थी या गिलानी, शहीद गिलानी शायद काल देता था, अपने बच्चों को लंदन पढ़ाता था, वो तो नहीं हो रहा है ना अब हर एक युवा पढ़ रहा है, हर एक स्कूल जा रहा है, अच्छे से अमन पसंद है। अभी न्यू ईयर था, वहाँ देखिए आप लाल चौक में कितना अच्छा फंक्शन रहा न्यू ईयर में। कब होता था वो फंक्शन? कश्मीर कैसे आगे आ रहा है? मोदी जी की नेतृत्व में, और नहीं आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, मतलब मोदी सरकार में कश्मीर बदल रहा है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं की बात मत करो आप। उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया हर एक का। कैसे किया है? नफरत उन्होंने फैलाई। जो मतलब पिछले 70 सालों से पथराव हो रहा था कश्मीर में, वो उनकी देन है। गिलानी और ये यासीन मलिक कहाँ जाते थे? व्हाइट हाउस कांग्रेस पार्टी लेती है कि मोदी जी ने लिया उनको? व्हाइट हाउस में क्या, आज तो उनको चाय नहीं पिलाई जाएगी वहाँ, और इनसे सीधा मुंह बात भी नहीं करते हैं। आज सब जेल में है। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं करेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं, सीधी बात है। आप कुछ कह रहे थे? आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, एज ए मुस्लिम मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसा चल रहा है? ये मीडिया के माध्यम से भी, और जो यहाँ पे चलने वाले बंदे हैं उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अभी जस्ट ना वोटिंग होगी ना, लगभग आधा कश्मीर दिल्ली में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि विंटर सीजन वहाँ पे चल रहा है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं? अगर आप आज देखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारे देश की लगभग 65% लोग गुलमर्ग में हैं।
विंटर सीजन का मज़ा उठा रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। हो गई 2 बात। और ये भारत ये देश को तोड़ने की बात जो आपने बोली ना, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जिन सियासतदानों ने, महबूबा मुफ्ती ने, कांग्रेस सरकार ने और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर फारूक की सरकार है, उन्होंने तो घरों में बंटवारा किया वहाँ पे। वो पहले महबूबा, फिर उसकी बेटी, अब पहले अब्दुल्ला, फिर उसका बेटा, अभी और जितने भी इनकी नस्लें हैं, ये बोल रहे हैं हमारी नस्लें ही आनी चाहिए, कोई गरीब ना आए। तीन राज्यों का चुनाव हुआ, तीन राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी ने किन को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया है? पहले चीफ मिनिस्टरों को बनाया कि आप दूसरे को बनाया? जो नया है उनको बनाया? नहीं को ये मोदी है तो मुमकिन है। तो राहुल जी बोल रहे हैं भारत जोड़ो, और लाल चौक गए वो कहाँ झंडा फैलाने। जब उनकी सरकार थी वो उस टाइम कोई जाता था? ये मोदी जी के नेतृत्व में वो वहाँ गए, क्योंकि अभी एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो पहले पत्थर मारते थे, कोई कंकर मार के दिखाया, ये अमित शाह जी ने दिखाया है। वो लड़के थे और आज वो ये वही लड़के थे, ये वो लड़के थे, वो भी कांग्रेसी के थे। वही कांग्रेस उनको क्या करती थी? व्हाइट हाउस में मतलब चाय पिलाती थी, फंडिंग करती थी, फंडिंग करती थी, पैसा देती थी, पुलिस सिक्योरिटी उनको देते थे। क्यों देते थे मुझे बताओ, क्यों देते थे? जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो मोदी जी के नेतृत्व में उठा। कश्मीर में धारा 370 गई ना, ये 370 जो था ना, ये कश्मीरियों को थोपा गया था। आप मत खाओ, हम खाएंगे। लेकिन जैसे मोदी जी ने वहाँ पे कार्य किया है, जैसे मोदी जी ने सब लोगों को दिया है, मैं आपको बोलता हूँ मोदी जी अपनी माँ के साथ कितना प्यार करते हैं। क्योंकि लास्ट राइट्स जब उनके थे उस टाइम भी मोदी जी वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो किसका सोच रहे थे? मातृभूमि का सोच रहे थे। राहुल गांधी जी को मामूली सी सुई चुभ जाती है, वो तो लंदन इलाज करने के लिए निकल जाते हैं। जम्मू में एम्स हॉस्पिटल, कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एरिया, हर जगह पे हर सेगमेंट लाया है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। क्योंकि वो तन और मन से भारत देश को चाहता है, ये हमने देखा है। कश्मीर आज तक पाकिस्तानी था, मैं बोलता हूँ, लेकिन आज हम फख्र से कहते हैं वी आर इंडियन। किस लिए बोल सकते हैं? थैंक यू। क्योंकि कश्मीर ने जो देखा है, खुदा ना करे वो कोई नहीं देखे। स्टोन पेल्टिंग होती, मैं आपको बोलता हूँ, अलगाववादी नेताओं को सिक्योरिटी दी जाती थी वहाँ पे। जो हिंदुस्तान का झंडा लेके चलता था उसको शाम को मारते थे। उन अलगाववादी नेताओं को बंद करके पिंजरे में डाल के जो लूटा गया था वो आ रहा है, वापस आ रहा है। क्योंकि इंक्वायरी चल रही, ईडी भी लगी है, एनआईए भी लगी हुई है, सब लगे हैं। अब इस काले धन को बचाने के लिए आप न्याय यात्रा निकालो या रथ यात्रा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 2024 440 प्लस भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी, ये हमारा वादा है। मोदी के बाद कौन? 400 प्लस की बात कर रहे हैं आप, तो मोदी के बाद कौन? मोदी जी। मोदी के बाद मोदी बस जब तक मोदी, अल्लाह उनको ज्यादा उम्र दे। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर का युवा आपके सामने बैठा है, मैं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हमने 10 सालों में देखी है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 70 साल क्या 140 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हो। इतना बदल रहा है भारत। आप मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, खुद आप सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ जी। जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? आजकल के दौर में आज का हर युवा खाना खाते खाते भी फोन हाथ में होता है, सोशल मीडिया पे होता है कि नहीं होता है? हमें ताने देने से, न्याय यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। फोन खुद ही बोलता है कहाँ पे क्या हुआ है। मेरे इलाके से रेलवे लाइन बिछाई गई, पहलगाम से जो भी भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे उनको अब कोई सख्ती नहीं होगी। 70 साल तक ये प्रोजेक्ट नहीं था ना, क्यों नहीं था? सवाल है। गरीब को जो किसान क्रेडिट लोन है
2,000 रुपया उसके अकाउंट में आता है। लेकिन जो आज के हिसाब किताब में चल रहा है, मोदी जी के शासन में चल रहा है, हम चाहते हैं कि अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को बचाना है, अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, मोदी। बस तो मोदी बचा सकते हैं। और कौन? बस विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं देश चल नहीं रहा है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले लद्दाख में थे, वो कह रहे हैं कि चीन घुस के बैठा हुआ है, देश की सेना कमजोर हो गई है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा है। हाँ, ये बात भी आपने सही बोली। राहुल जी अब लद्दाख जाएंगे, परसों वो राजौरी जाएंगे, फिर कश्तवाड़ जाएंगे, भद्रवाह जाएंगे, कोई ना कोई बहाना तो लेके आएंगे वहां से। हो गई वो एक बात। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने देखी होगी ना, हमने आंखों से देखी है। यहाँ पे बोलते हैं ना वो फेक बनाया गया, वो हमने देखा है। पेड़ उड़ा के चले आए। हाँ, पेड़ उड़ा के उनके वो पत्ते काट के आ गए, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, करना का है। कुपवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर है वो। यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से हमारा देश है। रात को लाइट ऑफ होती है ना, पाकिस्तान की फायरिंग भी सुनाई देती है। उन्होंने खुद देखा, उड़ी सेक्टर से देखिए आप, वहाँ से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के, वो घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के वो श्रीनगर में आए, सबको पूछा गया कि मसला क्या है। बोला आर्मी इतनी गई है, कहने की बात नहीं। ऊपर से जहाज चले गए, सारे जहाज तो वापस आ गए, आर्मी भी वापस आ गई। आप मुझे बोलिए, ये क्या वहाँ पे चाय पीने गए थे फिर, या उनको इनकी तरह ग्रोज देने के लिए गए थे? केजरीवाल को देखना ना चाहिए ये इन्होंने वीडियो, रोज केजरीवाल को। ना इन्होंने चाय पी, इन्होंने उनको चेतावनी दी। हमारे पास गौरी है, हमारे पास हमारा देश न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। आप मुझे एक बात बोलिए, अगर हमारा देशवासी एक एक लोटा उठाए ना और उसमें से थोड़ा पानी जमा करके ले जाए, आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैंकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो डूब ही जाएगा। ये जज्बा है भाई, चलो जो इन लोकल कश्मीरी बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा किस तरह से कश्मीरी युवा की एक जो आज की सोच है, और दोस्तों आज से 5 साल पहले की जो सोच थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। जब धारा 370 कश्मीर पर लागू होती थी तो उस समय वहाँ के जो लोकल लीडर होते थे, जो स्टेट के जो रहनुमा होते थे, वो कश्मीरी युवाओं के माथे में और दिमाग में एक चूरन डाल के रखा था कश्मीर धारा 370 का। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर आपकी क्या राय है? जो हमारे दिल्ली में बैठे और हमारे कुछ ऐसे नेता जो होते थे, जो आपने कश्मीरी युवा के मुंह से सुना कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पर किस तरह से जवाब दिया था, तो आपने खुद सुना इस कश्मीरी लड़के के जुबानी, तो किस तरह से वहाँ हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक का करके और वापस भी आए थे। जब वहाँ के लड़के बोल रहे थे तो हमारे देश के यहाँ के कुछ मिनिस्टर होते हैं, कुछ यहाँ के बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट होते हैं जो कि सेना से ही सबूत मांगना चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कश्मीर की। देखिए, कश्मीर को हमेशा बरगलाया गया है कि 370 और 35A हटाने के बाद में ऐसा होगा कि भारत के दूसरे हिस्सों से लोग आकर कश्मीर में बस जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी होगा? मैं एक बात कहता हूं कि अगर मैं 40 डिग्री में रहने वाला आदमी, टेम्परेचर अगर +40 डिग्री रहता है, तो मैं जहां रहता हूं वहां से अगर मुझे कोई कश्मीर में बोले कि जाओ वहां पे रहो जहां -10 डिग्री रहता है, तो क्या मैं वहां जाऊंगा अपने स्टेट को छोड़कर? जो जहां रहता है वो जगह उसके लिए स्वर्ग होता है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं, कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर की उन्नति हो, कश्मीर के लोगों की उन्नति हो। और ये जो वहाँ से जो एक टेररिज्म का जो एक दौर चलता था, जैसे अंत हुआ है, वो हमेशा के लिए अंत हो जाए। वहाँ के लोग सुखी शांति संपन्न रहे, वहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े इंजीनियर आए और पूरे भारतवर्ष में जाकर अपनी सेवाओं को प्रदान करें। तो दोस्तों देखिए, अंधेरे में किसी को ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है, एक ना एक दिन उसको उजाले का दर्शन हो ही जाता है। तो कश्मीर के युवा ठीक है देर से ही सही, लेकिन 370 हटने के बाद में जग गए और
जगने का एक और बड़ा कारण है कि मोदी सरकार की वहाँ पर जो अथक प्रयास है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के जो कनेक्टिविटी है और टूरिज़्म सेक्टर में जो कि वहाँ के पर्यटन स्थल को और ज़्यादा डेवलप करने की जो योजना है केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की। बहुत सारे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था जिसमें कश्मीर के लाल चौक में जो पहली बार न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ, तो आप लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा कि देखिए जब शांति होती है तो सब कुछ ऑटोमेटिक आपके पास आना चालू हो जाता है। जब आप कुछ करने की ललायक आपके अंदर होती है तो आपके पास 10 रास्ते खुल जाते हैं। आप ये तय नहीं कर पाते हो कि मेरे पास अब 10 रास्ते आ गए तो मैं किस रास्ते से चलूँ। तो ठीक वही होता है कि जो करना नहीं चाहता है उसके पास में कुछ नहीं होता है, जो अगर करना चालू कर देता है तो उसके पास 10 द्वार खुल जाते हैं। तो आज कश्मीर के युवाओं के पास में 10 नहीं, करीब करीब सैकड़ों द्वार है। आज कश्मीर के युवा पहले जो जैसे कश्मीरी लड़के ने कहा कि वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहाँ पर शटल डाउन का कॉल होता था, कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल हर चीज़ बंद हो जाती थी, इंटरनेट बंद हो जाता था। लेकिन आज क्या है कि आज कुछ नहीं, आज सब कुछ नॉर्मल है। तो आज ज़िंदगी आसान है और कश्मीर के युवा भी आज खुल के बोल पा रहे हैं। ना कोई शटल डाउन हो रहा है, ना वहाँ पर कोई कर्फ्यू लग रहा है, ना वहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही है। सबकी ज़िंदगी मज़े में है। और वहाँ कश्मीर की तो बात लड़के ने की कि वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है टूरिज़्म के सेक्टर में कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1,70,00,000 टूरिस्ट भारत और पूरे वर्ल्ड से कश्मीर में इस बार विजिट किया है। तो अच्छी बात है, कश्मीर जितना आगे बढ़ेगा। और ये वीडियो खास करके हमारे पड़ोसी देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को देखना चाहिए। तो दोस्तों DDN भारत का वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और जाइए उनको भी ज़बरदस्त सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं और मैंने उसके बहुत सारे वीडियो देखे। उसके बाद में ये वीडियो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, इस पर मुझे काम करना चाहिए। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक एक बार बोल देता हूँ फिर से कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उनको सपोर्ट कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा रिएक्शन अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।